दोस्तों ये वीडियो इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है, तो शायद से आपको स्टोरी टेलिंग की तरह लग सके। तो बेसिकली पॉइंट ऐसा है, मैंने हाल ही में कुछ दिन पहले मेरे घर पे एयरटेल एक्सट्रीम फाइबर का कनेक्शन लगवाया था। तो वहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मुझे शायद से नोकिया या हुआवे कंपनी का राउटर मिल सके, पर मिला ZTE कंपनी का। अब ZTE कंपनी मेरे लिए कुछ नहीं थी, और टेक इंथुसियास्ट होने के नाते मुझ में एक क्वेश्चन उठा कि यार ZTE राउटर में ऐसा नया क्या है जो एयरटेल कंपनी से प्रोवाइड कर रही है। तो मैंने इसका जो भी बॉडी पार्ट्स था, सब इंटरफेस था, सब चेक किया। हुआवे कंपनी और नोकिया कंपनी की तरह ही मुझे ZTE कंपनी का हार्डवेयर लगा, पर मैंने जब उसका OS चेक किया तो वहाँ पे मुझे वैन और लैन पोर्ट के सेक्शन में एक नया ऑप्शन देखने को मिला। वहाँ पे मैं सेलेक्ट कर सकता हूँ मुझे GE ऑप्शन या FE ऑप्शन। अब GE का मतलब होता है गीगाबिट इथरनेट, अब FE होता है क्या है ये भी, और एक क्वेश्चन आपकी तरह ही मुझे भी था। बेसिकली FE जो प्रोटोकॉल है बहुत पुराना था, और हाल ही के टाइम में GE प्रोटोकॉल अभी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और GE के बारे में मैं सुनता आ रहा हूँ। तो FE टोटली नया था मेरे लिए, और एक क्वेश्चन भी था आखिर दोनों में डिफरेंस है क्या। तो कुछ रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद, कुछ वेबसाइट्स को मैंने चेक करने के बाद इस नतीजे पे आया हूँ। नतीजा क्या है आप थोड़ा आगे देखिएगा, नतीजा क्या है, मतलब थोड़ा सा रिसर्च एंड कुछ किया है मैंने, पता नहीं क्या बोल सके उसे। दोस्तों ईथरनेट कंप्यूटर नेटवर्किंग में इस्तेमाल होने वाला बहुत ही कॉमन सा कंपोनेंट है, और एक बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है जिसकी मदद से आप मल्टीपल कंप्यूटर्स, प्रिंटर्स या घर में इस्तेमाल होने वाली बहुत सी चीज़ें वायर्ड कनेक्ट कर सकते हैं। और हाँ, जैसे कि आप जानते हैं वायरलेस टेक्नोलॉजी, जो भी वाईफाई या ऐसे वायरलेस कनेक्ट होने वाले डिवाइसेस है, उनके मुकाबले इथरनेट टेक्नोलॉजी काफ़ी फास्ट तरीके से डाटा ट्रांसफ़र करती है। यार मैं अभी वायरलेस या वायर टेक्नोलॉजी पे क्यों बात कर रहा हूँ, इसके लिए तो एक डेडिकेटेड वीडियो आने वाली है अगले किसी टाइम में। और इस इथरनेट केबल की मदद से आपके घर में इस्तेमाल होने वाले हर किसी कंप्यूटर, प्रिंटर या घर में जो भी आपके कंपोनेंट्स है, ऑफिस में है, किसी भी बड़े कैंपस में, जो भी कंपोनेंट्स में आपको इथरनेट केबल कनेक्टिविटी प्रोवाइड की जाती है, उसे आप कनेक्ट करके डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों अभी टेक की बात हो रही है और उसमें कुछ वेरिएशंस ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसा कि Xiaomi के फोन्स में देखा जाता है प्रो मैक्स, अल्ट्रा प्रो मैक्स, वैसे इथरनेट के प्रोटोकॉल में भी कुछ वेरिएशंस है, जैसे कि फास्ट इथरनेट और गीगाबिट इथरनेट। और हाँ, ये डिफरेंशिएशन में करने वाला हूँ आपकी जरूरत के हिसाब से, जैसे कि आप इसे घर में इस्तेमाल करने वाले हो, ऑफिस में, स्कूल्स में या किसी बड़े बिजनेस में। और इसके लिए मैंने कुछ 5 पॉइंट्स रखे, और ये पॉइंट्स है स्पीड्स, कॉन्फ़िगरेशन, कवरेज एरिया, प्राइस और डिवाइसेस। दोस्तों इथरनेट एक लैन ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड के लिए कही जाने वाली कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक टर्म है। इसके थ्रू हम 100 Mbps का डाटा ट्रांसफर कर सकते हैं, और फास्ट इथरनेट को साल 1995 में डेवलप किया गया था, और ये अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट इथरनेट प्रोटोकॉल था। दोस्तों मेरे राउटर में फास्ट इथरनेट प्रोटोकॉल का सपोर्ट होते हुए मैंने अभी तक इसका इस्तेमाल नहीं किया, पर अकॉर्डिंग टू CDW वेबसाइट के मुताबिक ये प्रोटोकॉल इजी टू सेटअप कॉन्फ़िगर था, कॉन्फ़िगर करने के लिए बहुत आसान था। इसका जो कवरेज एरिया था अब तो 10 किलोमीटर तक था, और ये दोनों मोड्स सपोर्ट करता है, फुल डुप्लेक्स और हाफ डुप्लेक्स। दोस्तों अगर फास्ट इथरनेट प्रोटोकॉल अपने टाइम का सबसे फास्टेस्ट इथरनेट प्रोटोकॉल था, तो ऐसी क्या दिक्कत आ गई कि हमें इसका कोई अपडेटेड वर्जन इन्वेंट करना पड़ा। दोस्तों हर एक टेक्नोलॉजिकल चीज का एक टाइम रहता है, जिस टाइम पे वो ज्यादा यूज किया जाता है, और एक टाइम पे उसका यूज कम भी किया जाता है। और यूज कम करने का मतलब रहता है उसमें कुछ दिक्कत आती है, कुछ प्रॉब्लम्स रहते हैं, तभी उसका यूज करना कम किया जाता है। और इस फास्ट इथरनेट प्रोटोकॉल में एक बहुत बड़ी दिक्कत थी, मतलब एक सेम टाइम पे अगर आप इस प्रोटोकॉल के थ्रू कोई चीज़ अपलोड कर रहे हो, डाउनलोड कर रहे हो, या कुछ बहुत ही बड़ी मैसिव प्रोसेस कर रहे हो, तो इस टाइम पे प्रोटोकॉल कुछ काम नहीं कर रहा था, मतलब फ्रीज। इसी की वजह से साल 1999 में इंट्रोड्यूस हुआ गीगाबिट इथरनेट, जो आज तक का सबसे फास्टेस्ट इथरनेट प्रोटोकॉल है। इवन आज के डेट में भी उसका बहुत ही मैसिव तरीके से यूज किया जा रहा है। हाँ, अब जानेंगे गीगाबिट इथरनेट के बारे में, जो साल 1999 में इंट्रोड्यूस किया गया था। दोस्तों साल 1999 में इंट्रोड्यूस होने के बाद भी 2000 तक GE इंटरनेट प्रोटोकॉल को कोई इतना ज़्यादा जानता भी नहीं था, जब तक इंटरनेट की डिमांड काफ़ी हद तक नहीं बढ़ी। और GE इंटरनेट प्रोटोकॉल 1 Gbps की इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करता है, जो कि FE के मुकाबले 10 गुना ज़्यादा है। FE इंटरनेट प्रोटोकॉल 100 Mbps की सर्विस प्रोवाइड करता है। अगर हम बात करें डिस्टेंस कवरेज एरिया की, तो ये अप टू 70 किलोमीटर तक का डिस्टेंस कवरेज कर सकता है, बिना किसी स्पीड्स के, लैग्स के।
अगर हम बात करें मोड्स की, तो ये प्रोटोकॉल सेम एफई के जैसे ही फुल डुप्लेक्स मोड और हाफ डुप्लेक्स मोड को सपोर्ट करता है। अब मैं यहाँ पे एक टेबल आपके लिए शो करने वाला हूँ जिसमें आप देख सकते हैं इनके की डिफरेंसेस। सो जैसे कि दोस्तों मैंने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बोला था, मैं इस एफई और जीओ को 5 कैटेगरी में डिफरेंशिएट करूंगा, जो कि है स्पीड, कॉन्फ़िगरेशन, कवरेज, प्राइस और डिवाइसेस। तो सबसे पहले आता है स्पीड। अब इस स्पीड में देखा जाए, एफई 100 Mbps की मैक्स आउट स्पीड सपोर्ट करता है, जहां जी 1 Gbps की स्पीड सपोर्ट करता है, जो कि एफई के मुकाबले 10 टाइम्स बेटर एंड फास्टर है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अपने सेकंड पॉइंट की, कॉन्फ़िगरेशन, तो एफई जो है इजी टू कॉन्फ़िगर एज सिंपल टू इंस्टॉलेशन है। जीई के मुकाबले जीई के जो कॉन्फ़िगरेशन है थोड़ा सा मुश्किल और हार्ड है एफई के मुकाबले। तो यहाँ पे विनर है एफई। अगर हम बात करें कवरेज एरिया की, तो कवरेज एरिया जो डिस्टेंस है एफई का 10 किलोमीटर का है, जहाँ पे गीगाबिट इथरनेट का है अप टू 70 किलोमीटर्स। तो यहाँ पे विनर है गीगाबिट इथरनेट। अगर प्राइस की बात करें, तो हाँ, जिसके जितनी कॉन्फ़िगरेशन या फीचर्स कम, उसका प्राइस उतना ही कम रहता है। तो यहाँ पे एफई जी के मुकाबले थोड़ा सा आगे निकल जाता है, विनर वही निकलेगा। लेकिन अगर हम प्राइसिंग और फीचर्स को देखेंगे, तो यहाँ पे मैं जीई को थोड़ा रिकमेंड करना चाहूँगा। अगर आप जीई को अफोर्ड कर सकते तो ज़रूर कीजिएगा, आपको इन फ्यूचर वही सबसे ज़्यादा रिलायबल और यूज़फुल रहेगा। तो बेसिकली यहाँ पे प्राइस कैटेगरी में विनर है एफई। अगर डिवाइसेस के बारे में बात किया जाए, तो हाल ही में जी इन्वायरमेंट अभी बहुत अच्छा बढ़ने लगा है, जैसे कि गीगाबिट इथरनेट स्विचेस अभी मार्केट में आने लगे हैं, राउटर्स भी गीगाबिट इथरनेट स्विच के साथ आने लगे, इवन मॉडेम्स भी। तो हाँ, इवन अगर देखा जाए तो पीसी के मदरबोर्ड्स भी अभी के टाइम पे गीगाबिट इथरनेट को सपोर्ट करने लगे। तो हाँ, इस कैटेगरी में देखा जाए तो जी जाहिर तौर पे विनर है। सो दोस्तों, एट द एंड कंक्लूजन मैं यही निकालता हूँ, अगर आप एफई के मुकाबले जीई सिस्टम को ज़्यादा आसानी से एक्वायर कर सकते हैं आपके हिसाब से, मतलब भाई मेरा राउटर जीई सपोर्ट करता है, इवन मेरा फुल सेटअप जितने भी मैं इक्विपमेंट्स यूज़ करता हूँ सब जीई बेस्ट ही है। अगर मैं इनको फुल्ली इक्विप कर लेता हूँ तो मुझे एफई में अभी इन्वेस्ट करने की कोई ज़रूरत है नहीं। अगर आप अभी के टाइम पे आपकी ज़रूरत के हिसाब से एफई में इन्वेस्ट करते भी है, अगर आपको इन फ्यूचर जीई में कन्वर्ट करने की ज़रूरत पड़े इन्वेस्ट करने की, तो अभी के टाइम पे जीई में इन्वेस्ट करना आपके लिए काफ़ी आसान और रिलायबल रहेगा, यही मेरा कहना है। और यार जीई एनवायरनमेंट काफ़ी फास्ट और अच्छा भी है, कर लो। एफई में क्या जाता है, बहुत पुरानी टेक्नोलॉजी, बहुत भी नहीं है, 1995 की है, सो एक्वायर कर लो जी। और हाँ, सॉरी बोलना भूल गया, अगर आपको वीडियो ज़रा से भी इंफॉर्मेटिव लगे, अच्छी लगे और ऐसे कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए, तो कमेंट में बताइएगा। मेरे इंस्टाग्राम या अदर सोशल मीडिया हैंडल्स पे आप भी बता सकते हैं, मैं वहाँ पे भी ज़्यादा एक्टिव रहता हूँ। और फिलहाल के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। बाय बाय, कैम डाउन।